दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे आपने इस डेली के वीलॉग बाज़ार शेयर्स और ख़बरें। बाज़ार में उतार चढ़ाव, बढ़ती हुई घबराहट और कम होता हुआ कॉन्फिडेंस अक्रॉस द बोर्ड। ग्लोबली हम एक जायज़ा लेंगे बाज़ार का, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। और कुछ हमारे पास हमारे कुछ व्यूअर्स ने हमें एक रिक्वेस्ट की, जिनमें के शेयर्स हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, हेस्कोल पेट्रोलियम और सर लिमिटेड। उन पर बात करेंगे और कुछ न्यूज़ पर बात करेंगे। जबकि बाज़ार का डाउन साइड जो मोमेंटम कल से शुरू हुआ है, आज फिर से वो एक बड़े उतार चढ़ाव के सिलसिले के बाद टाइट रेंज, वॉल्यूम में कमी और मार्केट पार्टिसिपेशन में कमी, वैल्यू में कमी। जबकि नंबर ऑफ़ ट्रेड्स और नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी कमी देखी गई है। 150 पॉइंट्स मज़ीद आज गिरावट के साथ बाज़ार का इख्तिताम हुआ। जो सेंटिमेंट इस वक्त प्रिवेल कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट उसका हिस्सा या उसको हम कहें कि उसकी हीट उसको महसूस कर रही है, फील कर रही है। ये फीलिंग कितनी गहरी हो सकती है या एक बहुत ही एक टेम्परेरी फैक्टर है, उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा कि अक्रॉस द ग्लोब जहां पर तमाम जो बाज़ार हैं, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, क्रूड मार्केट हो, गोल्ड मार्केट हो, डॉलर इंडेक्स हो या बॉन्ड मार्केट हो, फेडरल चेयरमैन मिस्टर पावल के वो कमेंट्स जो कि उन्होंने कल रात डिलीवर किए, वो ऑन द टॉप हैं, उन्हीं के गिर्द घूम रही है। और उनके कमेंट्स, उन्होंने कहा कि अब जो मौजूदा कंडीशन है उसको हम बखूबी देख रहे हैं, बड़ी गहरी निगाह से देख रहे हैं। और अब उनका जो लेटेस्ट जो डिलीवर की उन्होंने स्पीच के इंटरेस्ट रेट्स कट करने की जो इनिशियल प्रोजेक्शंस थी इससे पहले, वो अब मादूम हो गई हैं। और शायद उनकी पॉसिबिलिटी है कि अब मज़ीद हम उसको एक्सटेंड करेंगे, जो कि मौजूदा लेवल्स हैं 5.5% का रेट इंटरेस्ट रेट्स का, उसका टाइम पीरियड मज़ीद फैलता हुआ देखा जाएगा, फैल सकता है। ये उनके कमेंट्स थे, जिसके बायस आज जो बाज़ार में देखा गया एशिया और अभी यूरोप में चूँकि यूके का इन्फ्लेशन का रेट मार्च का वो कदरे कम आया है पिछले फरवरी के मुकाबले में, और तकरीबन पिछले 2.5 सालों की कम तरीन सतह है यूके की इन्फ्लेशन का। लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो यूएस फेडरल चेयरमैन के जो कमेंट्स जो कि उन्होंने कल पोस्ट किए, पूरी दुनिया के बाज़ार में उसका चर्चा रहा, हर मार्केट में। और जहाँ पर हमारा तल्लक है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, बहुत सारे स्टॉक्स में इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, सेक्टर टू सेक्टर अगर हम देखें तो आज ये जो कमेंट्स हैं इनका हमने थोड़ा सा इफ़ेक्ट देखा। जहाँ तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात है, कमर्शियल बैंक्स उसको पॉजिटिव लिया उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड। हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्होंने एक पॉजिटिव रोल प्ले किया, इसके बावजूद कि बाज़ार 150 पॉइंट्स गिर गया। लेकिन मजमूई तौर पर आज इस सेक्टर ने 158 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया पॉजिटिव साइड पर। जहां पर अगर मैं बात करूं बैंक अल-फलाह, यूबीएल, मीज़ान बैंक, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, बैंक इस्लामी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक और अलाइड बैंक, तमाम इन स्टॉक्स ने तकरीबन 150 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया है आज की इस जहां पर डेवलपिंग स्टोरी थी। और जो आउटलुक अब चेंज हो रही है, जो पहले एक्सपेक्टेशन थी और जो अब लेटेस्ट जो डेवलप हो रही है, आउटलुक चेंज हो रही है, वहाँ पर मज़ीद अब ये तवक्को की जा रही है कि अगर इंटरेस्ट रेट्स लंबे अरसे तक मज़ीद अपसाइड रहेंगे, उनमें कट नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी बैंक्स होंगे। तो दोस्तों आज का ये जो सेशन हमने देखा जहाँ पर बैंक्स, सीमेंट और फूड ने बाज़ार को पॉजिटिव रखा, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे सेक्टर्स थे जिनमें कि लीड किया फर्टिलाइज़र सेक्टर ने, जो गिरावट सबसे बड़ी दी, 120 पॉइंट्स को निकाला इस सेक्टर ने।
एंग्रो E&P सेक्टर यानी कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर 102 पॉइंट्स का अखराज किया। पावर सेक्टर तकरीबन 36 पॉइंट्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने आज 34 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी है। जहां पर हमने कल बात की एंग्रो फर्टिलाइज़र की, मज़ीद 2 रुपये और 6 पैसे की गिरावट देखी गई। कमर्शियल बैंक्स में कुछ इंडिविजुअल न्यूज़ हैं कंपनीज़ की, जहां पर बैंक अल-फलाह का ताल्लुक है। तो बैंक अल-फलाह उसने आज एक नोटिस किया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को, और बैंक अल-फलाह ख़रीदना चाह रहा है SBL को यानी कि सांबा बैंक को 84.5% शेयर, जो कि कुछ दिन पहले उसने अनाउंस की ये इंटेंशन। बट आज जो लेटेस्ट उसकी डिस्क्लोजर रहा वो ये रहा कि बांग्लादेश में जो उसके ऑपरेशंस हैं बैंक अल-फलाह के कमर्शियल ऑपरेशंस, वो उसको बेचेगा, और वो बेचेगा बैंक एशिया लिमिटेड को, और वहाँ से जो पैसा उसको मिलेगा उसके मिलने के नतीजे में वो SBL को ख़रीदेगा। ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट था बैंक अल-फलाह की आज की शेयर की प्राइस पर, और 41 पॉइंट्स को उसने अकेले ने ऐड किया है आज के दिन। जबकि UBL ने अपने पहले क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया। जो मोमेंटम हमने पिछले कैलेंडर ईयर 23 में देखा था उसको उसने आगे बढ़ाया। 11 रुपये का कैश डिविडेंड पे किया। स्टॉक में बेहतरी देखी गई और तकरीबन 34 पॉइंट्स उसने आज 100x में ऐड किए हैं। इसके साथ साथ जहां तक हेस्कोल, PIA और सेल पर हम अब आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन साथ साथ कुछ दूसरी न्यूज़ जहां पर बाज़ार में आज जिनका बहुत सारा रोल प्ले किया जिन्होंने, वो ये रहा कि पाकिस्तान ने एक प्रेजेंट किया है 32 बिलियन US$ की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, और ये उसने प्रेजेंट किया है सऊदी अरेबिया को। इतने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं सऊदी अरेबिया को, देखते हैं सऊदी अरेबिया अब कितनी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें से अवेल करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट उसको प्रोजेक्ट कर रहा है 2% फिस्कल ईयर 24 के लिए, जबकि उसका जो टारगेट है इन्फ्लेशन का पाकिस्तान का वो स्टिल 25% की सतह के करीब है। फर्दर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने पाकिस्तान को रिकमेंड किया है कि वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाए। फर्दर उसको रीइंफोर्स कर रहा है, जो कि फेड चेयरमैन के आज लेटेस्ट कमेंट हैं। फेड के कमेंट्स इंटरेस्ट रेट्स का प्रोलॉन्ग करना हायर रेट पर, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का पाकिस्तान को रिकमेंड करना कि एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी मज़ीद अभी कुछ वक्त के लिए दरकार होगी। हम जहां पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इससे पहले बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए थी कि 29 अप्रैल जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक बार फिर से सर जोड़ेगी रिव्यू के लिए, इंटरेस्ट रेट कट होगा। बट यहाँ पर जो लेटेस्ट उसकी यहाँ पर रिकमेंडेशन है पाकिस्तान को कि अगर उसने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, यानी कि पाकिस्तान ने, तो उसे कम से कम इस साल इंटरेस्ट रेट्स को टाइट रखना होगा। जबकि फर्दर उसने मज़ीद कहा कि कम से कम पाकिस्तान को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, काबू करने में लगभग 2 से 3 साल का अरसा दरकार होगा। 3 ऑयल रिफाइनरीज़ बहुत करीब पहुंची हैं ओगरा के साथ एक एग्रीमेंट, अपग्रेडेशन रिफाइनरी पॉलिसी जो कि पिछले साल थी उसको साइन करने में, जो कि एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द ये एग्रीमेंट साइन होगा। बट कोई एक्चुअल डेट अभी अनाउंस नहीं की गई इस रिपोर्ट में। बैंक अल-फलाह, UBL और पाकिस्तान का जो रिप्रेजेंट करना है सऊदी अरेबिया को, ये वो बड़ी न्यूज़ थी जिन्होंने आज अपना रोल प्ले किया। बट जो इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ है, ख़ास तौर पर $32 अरब की, मार्केट ऑलरेडी इसको मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट किए हुए है, यानी कि 85 to 90% की जो इसका इफ़ेक्ट है वो मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुकी है। शायद 10 या
15% का अभी इफ़ेक्ट मज़ीद अभी बाकी हो इस न्यूज़ का। 100x जो कि आज 150 पॉइंट्स मज़ीद गिरा, लेकिन दूसरी तरफ जो बदलते हालात हैं, आज अगर हम देखें इक्विटी मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब, एशिया का जो सेशन है वो काफ़ी नर्वस देखा गया, लेकिन जहाँ पर इन्फ्लेशन का डाटा देखा गया यूके का, और उसके बाद जो फ्यूचर इंडाइसेस हैं अमेरिका और जो रेगुलर इंडाइसेस हैं अक्रॉस द यूरोप, वो उनमें बेहतरी ज़रूर देखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो अब जो शिफ्ट है फोकस, वो ख़ास तौर पर फेड के कमेंट्स के हटकर इंडिविजुअल स्टॉक्स पर और अर्निंग सीज़न है वहाँ पर शिफ्ट हुआ है। ये वो बेसिक थोड़ा सा शिफ्ट है और एक वक्फ़ा है उस करेक्शन में जो कि पिछले काफ़ी सारे दिनों में हम वहाँ की इक्विटी मार्केट्स में देख रहे हैं। मज़ीद इन्फ्लेशन का जायज़ा लिया जाएगा फेड की जानब से, तो देखना है कि क्या वो टाइम लिमिट सेट करता है कि कब तक, कितना लंबा अरसा, जो कि कल की जो उनकी स्पीच थी फेड चेयरमैन की, उन्होंने डिटरमिन नहीं किया कि कब तक। हालांकि इससे पहले 2024 के कैलेंडर ईयर में 3 बार फेड का प्लान था रेट्स को कट करने का, यानी कि 75 बेसिस पॉइंट टोटल रिडक्शन की एक्सपेक्टेशन थी, जो कि अब लगभग ख़त्म होते हुए देखी जा रही हैं, जिसका इफ़ेक्ट बाज़ार इस वक्त अपना उसको बैलेंस कर रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, और ये डाइजेशन हम मज़ीद चंद दिन बाज़ार में देखेंगे। हमारा जहाँ तक ताल्लुक़ है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वॉल्यूम्स कम होना, जो उसके नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम होना, जो नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं वो कम होना। डाउन साइड अगर हम बात करें तो 100x का जो रुझान है और इब्तदाई सपोर्ट तकरीबन वो रैच अप होती हुई 70,000 पॉइंट्स की सतह, लेकिन उसके साथ साथ एक जो मेजर सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 69,609 पॉइंट्स की सतह पर। हेस्कोल पेट्रोलियम जो हमारी आज की एक एडवाइस है रिकमेंडेशन में, कि मौजूदा जो उसकी कंडीशन है स्टॉक की, जो अगर फॉर्मेशन देखें पिछले चंद महीनों की, लगभग अपसाइड और डाउन साइड आने वाला जो नियर फ्यूचर है उसमें हमारी जो तवक्कुआत रह सकती हैं स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट्स की, अपसाइड 8 रुपये 60 पैसे या मैक्सिमम 8 रुपये 70 पैसे की सतह के लगभग। डाउन साइड जो स्टॉक की तवक्कुआत हैं प्राइस की मूवमेंट्स की, वो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 रुपये 70 पैसे या 6 रुपये 90 पैसे का एक अच्छा और सॉलिड सपोर्ट रखे हुए है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पिछले काफ़ी हफ्तों से स्टॉक में एक ज़बरदस्त रैली देखी गई और इस वक्त अपने हिस्टोरिकल हाई रेट्स पर ट्रेड हो रहा है। 33 रुपये का हाई पोस्ट किया चंद दिन पहले स्टॉक ने। मौजूदा जो उसका सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 24 रुपये की सतह का है, लेकिन दो किस्म की यहाँ पर जहाँ पर स्ट्रेटजीज़ रह सकती हैं। नंबर 1, अगर तो आपने शेयर कस्टडी में है यानी कि ख़रीदा हुआ है, तो उसमें प्रॉफिट्स को बुक कर लेना एक बेहतरीन फ़ैसला हो सकता है मौजूदा जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको देखते हुए। अदरवाइज़ अगर आप नई इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं और आप उन न्यूज़ से जो कि इस वक्त मीडिया में है प्राइवेटाइजेशन की, उससे बहुत ज़्यादा मुतासर होकर इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए नई इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है उसको फ़िलहाल थोड़ा सा मौखर करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। चूँकि अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक बहुत प्रोमिनेंट सेनेटर हैं, उनका ये स्टेटमेंट कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की जो प्राइवेटाइजेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि गैर आइनी तरीके से गवर्नमेंट उसको प्राइवेटाइज़ कर रही है। तो अभी से ये सवालात उठना शुरू हुए हैं, इब्तिदा है। नई सरमायाकारी से परहेज़ करना एक बेहतर फ़ैसला हो सकता है, चूँकि
उनका जो पॉइंट है जो उन्होंने राइज़ किया वो काफ़ी वैलिड है। उनका मानना है कि जो एक नई कंपनी जो एस्टेब्लिश की गई है और जो पीआईए का डेट है वो उसमें कन्वर्ट किया गया है, और वो डेट कौन पे करेगा, हु विल पे दैट डेट? डेफिनेटली मैं और आप, पब्लिक पे करेगी बिलियंस ऑफ रुपीज़, जो कि एक बहुत गलत बात है। एज़ इट इज़, जैसा है और जिस तरह का है वैसा ही कंपनी को सेल करना चाहिए, चाहे उसमें डेफिनेटली प्राइस गवर्नमेंट को कम मिल सकती है। तो ये वो सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की इस वक्त देखने को मिल सकती है। आज कंपनी ने अनाउंस किया कि वो उसको एक बहुत मज़ीद अभी फ़ंड्स की ज़रूरत है, जिसके लिए वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर गौर कर रही है कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एक जो ऑप्शन उन्होंने यहाँ पर डिस्क्लोज़ किया वो है कि एक नई आईपीओ लॉन्च करेंगे वो अपनी सब्सिडी को, चूँकि उसकी जो सब्सिडीज़ हैं उनके जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो काफ़ी डिस्ट्रेस में हैं, अच्छे नहीं हैं। उनको बेहतर करने के लिए कंपनी को मज़ीद फ़ंड्स की ज़रूरत है, जबकि शेयर की प्राइस गिरी, जो कि पिछले कुछ दिन से गिर रही है। 63-64 रुपये का जो लेवल था, लगभग जो उसकी प्रीसीडिंग हाई थी उससे बहुत करीब पहुंचा, और वहां पर प्रॉफिट टेकिंग इनिशियली देखी गई। जबकि ये जो न्यूज़ है मज़ीद फंड्स को इकट्ठा करने की, वो एक बेसिकली एक नेगेटिव इफ़ेक्ट छोड़ा उसने। डाउन साइड जो सपोर्ट रह सकता है सर लिमिटेड का, वो इब्तदाई तौर पर 54-53 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं कल आपसे फिर नई वीडियो, नई खबरों और नए तज्ज़ियात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।